हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन और उसके कुछ टाइप्स के सेल डिवीजन होता कितने टाइप्स में है। ओके, वो पढ़ेंगे हम लोग और डायग्रामेटिक वे में भी देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है। सो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। So let's get started. So guys, शुरू करते हैं विद द टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारा टॉपिक है। अब सेल डिवीजन होता है गाइस दो पार्ट्स में। दो पार्ट में कैसा होता है सेल डिवीजन? एक पार्ट होता है उसका माइटोसिस और दूसरा पार्ट है मियोसिस। पार्ट्स नहीं बोलेंगे हम लोग, दो टाइप्स बोल सकते हैं ऑफ द सेल डिवीजन। हमारा जब सेल डिवाइड होता है तो दो तरीकों से होता है। पहला वाला कौन सा है? माइटोसिस, और दूसरा वाला कौन सा है? मियोसिस। तो उसको हम लोग यहां पे फ्लो चार्ट में बना लेते हैं। पहला हो गया हमारा माइटोसिस और दूसरा हो गया हमारा मियोसिस। क्लियर? अब ये माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? अब सेल डिवीजन ये कौन से सेल्स में होता है, करेक्ट, वो हम लोग देखेंगे। तो माइटोसिस होता है हमारा सोमैटिक सेल्स के अंदर, ओके, और मियोसिस होता है हमारा जर्म सेल्स के अंदर। आप लोगों ने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सेल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, करेक्ट? तो सेल्स के बहुत सारे टाइप्स में से ये दो टाइप है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो करते हैं माइटोसिस, और जर्म सेल्स जो होते हैं वो करते हैं क्या? मियोसिस। अब ये सोमैटिक क्या है और जर्म सेल्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज सोमैटिक सेल? एनी cell other than reproductive cells। समझ में आ गया आप लोगों को? एनी सेल अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब रिप्रोडक्शन करने में जो सेल्स यूज होते हैं, जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको छोड़ के जो सेल्स है उनको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ओके, और वो क्या करते हैं? माइटोसिस। तो अब ये जर्म सेल क्या है वो देखते हैं। प्रोड्यूसेस गैमेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे वो? इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स जब बनते हैं वो कौन से सेल्स बनाते हैं? हमारे जर्म सेल्स बनाते हैं। और ये जर्म सेल्स क्या करेंगे? मियोसिस। ओके, तो सेल डिवीजन के थे दो टाइप्स, जैसे माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस करता कौन है? सोमैटिक सेल्स। मियोसिस करता कौन है? हमारे जर्म सेल्स। What is somatic cell? Any cell other than the reproductive cells. Okay? मतलब ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन करने के लिए काम में नहीं इन्वॉल्व होते उनको हम लोग बोलेंगे सोमैटिक सेल। और ये क्या है? जर्म सेल, विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक यहां पर है माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन के दो मेन टाइप्स। ओके, अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन दोनों सेल डिविजन्स को। दोनों सेल डिवीजन के टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा माइटोसिस। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे माइटोसिस। अब पहले लिख लेते हैं उसका डिटेल। सोमैटिक सेल्स divide by mitosis।
जैसे कि यहां देखा, उसी को हम लोग यहां पे लिख लिए, सोमैटिक सेल्स डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, अब विच इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। अभी जो हमारा माइटोसिस है ये भी कंप्लीट होता है कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप में। पहला स्टेप है उसमें कैरियोकाइनेसिस और दूसरा टाइप है उसमें साइटोकाइनेसिस। हमारा माइटोसिस कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स के अंदर। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। ओके, अब ये कैरियोकाइनेसिस है क्या? इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, और दूसरा साइटोकाइनेसिस, इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर आपको सेल की एनाटॉमी पता है तो आपको पता होगा सेल होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म को अंदर होते हैं हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। तो मेन जो बीच में हमारे सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, तो उस स्टेप को बोलेंगे हम लोग कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद लास्ट में अगर सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, विच इज साइटोकाइनेसिस। तो 2 स्टेप्स में हमारा माइटोसिस कंप्लीट होता है, विच इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, सो गाइस अभी हम लोग देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस डायग्रामेटिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये होता कैसे, मतलब न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस। ओके, अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग एक सेल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल, तो उसके बीच में क्या होगा? उसका न्यूक्लियस। ओके, अब हम लोग का क्या करना है? हम लोग को न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सेल बना दिया मैंने, ये मेरा न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या हो रहा है? ये मेरा न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं देखूं तो ये मेरा सेल है और ये मेरा न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस बना लिया? 2 न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा? सेल। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है हमारे दोनों? न्यूक्लियस डिवाइडेड। ठीक है, समझ में आ गया? एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस बना दिया? 2। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का क्या लिखे हम लोग ने? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है वो हमारा डिवाइड होगा। ओके, तो सबसे पहले सेल बना लेते हैं। हम लोगों को ये लास्ट सेल मिला था, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, तो हम लोग यही वापस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, ये हमको मिले थे 2 न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, देख रहे हो आप लोग क्या हुआ? ऑब्जर्व, ये दोनों न्यूक्लियस अपार्ट हो गए एक दूसरे से, और ये हमारा जो साइटोप्लाज्म हुआ वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, हमारा सेल 2 पार्ट में, या तो हमारा साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और क्या बना लेगा? 2 अलग अलग सेल्स। साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
काइनेसिस। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, और ये बन गए हमारे डॉटर सेल्स। तो गाइज समझ में आ गया आप लोगों को ये दोनों चीज। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कैरियोकाइनेसिस, उसमें क्या हुआ, सेल था, न्यूक्लियस को डिवाइड करना था, तो न्यूक्लियस सेकंड स्टेप में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ और यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। दूसरा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सेल था, दो न्यूक्लियस मिले थे, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। ओके, और थर्ड स्टेप में या आगे के स्टेप में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और क्या बना दिया, डॉटर सेल्स। तो इसी के साथ हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब कलेक्टिव कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। सो गाइज आप लोग क्या कीजिएगा, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो और उसके एक या दो एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मेंशन आउट करो। सो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझ गया है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि पूरा प्रोसेस माइटोसिस का होता कैसे है और सेल डिवाइड एक्चुअल में कैसे होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, सो मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में।